हेलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुजार होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मदन की तरफ से मैं आपका होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो बड़ी मजे की वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं। यार ये किधर गया? ये तो वाकई गायब हो गया। सच में गायब हो गया। अभी इसको निकालो यार। अभी इसको वापस लेके आना है भाई। 1 2 3 1 2 3 यस। वापस ये क्या यार? वापस देखो, जादू मेरा काम कर गया। मेरा जादू का आज की वीडियो लेके आए, वो लेके आए हम जी काला पानी जो जेल थी उसके अंदर हम जाने वाले हैं। उसकी टोटली काला पानी की जेल भाई सब, जहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन पे इतना जुल्म किया जाता था, इतना जुल्म किया जाता था, इतना आपकी सोच से ज्यादा जुल्म किया जाता था। इतना जुल्म आप पे नहीं हुआ, इतना जुल्म हम पे वो लोग नहीं कर रहे जितना जुल्म उन पे किया जाता था भाई साहब। ये जुल्म कम है यार ये जुल्म है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन इतना जुल्म नहीं किया जाता था। ऐसा था ना कि उनको तोपों के आगे बांध के वो तोप चला देते थे। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है? अब आपको तोप के आगे बांधे, सब शराब भी कर दें तो भी आगे ना बांधे। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपको फर्ज करें, नहीं फर्ज में फर्ज करें ना, इमेजिन करें ना, इमेजिन में तुम मुझे क्यों चीथड़ उड़ा रहे हो? कितने के आपके सारे के सारी चीजें आप हाँ तो वो तो भाई एक बाजू इस तरफ दूसरे सब तो भाई इंडिया आपको पहुंचेंगे आप। हाँ इंडिया पहुंच जाएंगे, समझ नहीं नहीं इंडिया फिर भी नहीं तो क्या आगे जा सकता। इधर उधर ही बिखर जाऊंगा। चलो यार वीडियो भाई स्टार्ट मैं जहाज में बैठ के हिस्ट्री देखने जा रहे हैं, हिस्ट्री देखने जा रहे हैं Okay कालापानी जी। जेल की। और मेरे में वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। चलें, चले भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं तो फिर मैं काला पानी जेल में चला जाऊंगा। दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है, पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। ये काला सारी पानी तरफ से आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इतना जुल्म यार चलने दो यार, रुको ना। क्या होती है काला पानी की सजा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, ओए, कहाँ ये ये जेल रियल बड़ी किसने चीज है। क्यों करवाया इसका जी। निर्माण, जैसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार दोस्तों सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे? तो हम आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण कराया गया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में टावर बनाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी, और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही न रहें। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी।
अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से निकलकर आसानी से भाग सकता है, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी, जिसका कारण कोई अगर भाग के जाता तो कहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहां की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं जेलर अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। सेल्युलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ मंगवाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोल्हू में पैरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना। ये यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले ये सजाएं हैं जो मुझे कहाँ है भाई? उसे सुनकर हो सकता है आपकी रूह कांप जाए। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है गुस्से में थाली फेंक दें या कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से ये घास की सब्जी ये जान इब्राहिम भी रहे हैं काला पानी जेल में। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन ना जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वो अपनी सेल से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी ना कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो, हमेशा जमीन पर ही सोना होता था। जब भी वहाँ रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे। यहाँ दूसरी जगहों के भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी, क्योंकि ये द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और ना ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही सेल्युलर जेल में बंदी बना लिया गया। साथ में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्युलर जेल की दीवारों पर ये शहीदों के नाम आज भी लड़ाई जो संघर्ष में लड़े हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बना है जहाँ पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ एक गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था और यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेल्युलर जेल जरूर जाकर आए। यहाँ आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है।
और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की इस सजा के बारे में पहले से जानते थे? लेकिन हमें अभी वो कमेंट जेल में हो बताना गई जरूर। या अगर आपको खत्म हो हमारे गई? ये जेल है भाई, जेल तो है अभी भी। नहीं, वो कहना विजिट जरूर जेल कीजिएगा। है, वो विजिट इसलिए करना है उन्होंने क्योंकि मैं चलो यार, ये क्या जेल है भाई साहब, लेकिन उसकी रीजन ये है कि उधर कोई जा यार, नहीं ये सकता। क्या किया तुमने? यार जैसे हम जेल में नहीं जा सकते वैसे वो हमें भी तो नहीं ना देख सकते, मसला ये ये है। मुनासिब बात नहीं है, आप सोच चला रहे हैं। बात ये है, अब आप फिर उठ के बैठ देना, मैंने आपके लिए कहा था यार आप लेटे हुए हैं मोटा भाई। यार आप कैसे पता है? ये देखिए, यार बात ये है कि यार ये जहाँ तो बहुत जुल्म किए गए हैं यार। बिल्कुल ये जुल्म नहीं है, हाँ, ये जुल्म और जबर है। ये जुल्म जबर भी नहीं, कि ये जब जुल्म वक्त की ने इंतहा है, आखिरी हद जब है। वक्त ने पलटा खाया, वही वही अंग्रेजों को उन्होंने ऐसे ही भाई साहब जापानियों ने फेंटा लगाया ना। उधर कैद किया था। हाँ, और उसी मैं तो कहता था कि उनको ऐसी दर्दनाक सजाएं उन्होंने तो यानी कि जो किया आम लोगों पे, जो बंदों पे, उसकी तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उन पे इतना अच्छा होना चाहिए था, अच्छी जुल्म होना चाहिए। जुल्म की यानी कि जुल्म बहुत छोटा लफ्ज है, उनको इस तरह की सजाएं देनी चाहिए थी कि उनके जो बड़े भी है वो भी माफिया मांगते हैं पैमाने के लिए कि भाईजान कि हमने जो किया है उनसे दो हाथ आगे इन्होंने अच्छा, किया। मुझे लगा इतनी अभी मैं होता है ना तो मैं अंग्रेजों के साथ ऐसा करता है ना, मिर्चे डाल डाल के मारते हैं। बिल्कुल भाई। बिल्कुल इस तरह भाई, जितना जुल्म किया है उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में यार इस डील को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जापानियों ने कुछ इसे तबाह भी कर दिए थे ना वो। ऐसा कुछ इसे से बात, लेकिन कुछ है ना लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ ये उन्होंने जेल नहीं है इसमें, काम वो थाने जिस तरह काम होता है ना, कैदियों को बंद किया वो चीजें नहीं है, बस जेल बनाई और इसको मेंटेन किया। यार उन्होंने अपने उस वक्त तो ये हमारे व्यूवर्स बताएंगे इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, जो मौजूदा सूरत हाल है, ये हमारे व्यूवर्स बता देंगे। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लाजमी बताएं। उन्होंने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इतना जुल्म से बिल्कुल सही है। यानी कि और इसके पीछे तो कुछ नहीं था ना, जस्ट वो सिर्फ अपने लिए, यानी कि वो बंदे को बंदा ही नहीं समझते थे। तो बात ये है कि जब जापानीज आए तो जापानीज को भी, जापानीज ने भी फिर उन्हें इंसान नहीं समझा ना जानवर ही समझा। लेकिन वो फिर जब वो जापानीज को से वो फिर खुद चले गए थे, वो क्या सीन था? तो ये है हमें इस हिस्ट्री का। जापानीज ने तो कब्जा किया है ना, उसके बाद अंग्रेजों को उनको बंदा बना वो बंदी बनाया। फिर से अलग वो कर लिया था। फिर से बड़ा इसके बारे में क्या रियल स्टोरी है, ये आपने हमें लाजमी बताना है। लेकिन अब जो सीन है ना, अब सिर्फ वो विजिट के लिए ओपन किया हुआ है, यानी कि आप जाएं, आप तो विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर वो नहीं है, म्यूजियम के तौर पे, म्यूजियम के तौर पे। सही बात है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या इससे रिलेटेड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो आपने हमारे साथ लाजमी शेयर करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को पूरी वॉच करना है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। अपनी फैमिली का ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून एंड टेक केयर जी।